बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। सेकंड ईयर की क्लास है हमारी आज, और हमारा चैप्टर 10 चल रहा है और 33 लेक्चर है ये। इस लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं इसे 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक सवाल, एक एक पार्ट सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हो सकता है कि मज़ीद एक आधा लेक्चर हमें साथ लेना पड़े। थोड़ी सी अगर आप मेरे साथ हिम्मत करें, कोशिश करें और क्वेश्चंस ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे और स्पीड से करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे, और वो दुआ है आज रिज़्क़ की। हम अपने रब से रिज़्क़ कैसे मांगते हैं ये मैं सिखा चुका हूँ। आज हम स्पीड से उसको रिवाइज़ करेंगे, एक दफ़ा पढ़ेंगे और फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन फ़ासियन मिन इंदिक। ऐ अल्लाह, हमें अता कर रिज़्क़, रिज़्क़न हलालन हलाल, तय्यबन तय्यब पाक, मुबारकन हमारे लिए मुबारक, वासियन वसी, मिन इंदिक डायरेक्ट खुद अपने पास से, किसी के वसीले से नहीं। आमीन। इस दुआ से आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में ही क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पहले 2 पार्ट, एक 1.645 और एक -1.645, 2 तरीक़ों से सीखा था। आज हम तीसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है, इफ़ Z is a normally distributed with mean 0 and 1, then find, मालूम करें क्या। इसका तीसरा पार्ट है, और वो है Z is greater than 1.282 और प्रोबेबिलिटी। अब मसला यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से नहीं कर सकते। आसान तरीका कौन सा? एवरेज वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। अगर तो यहाँ पे 5 होता तो फिर हम इसको एवरेज के तरीके से मालूम करते। अगर हमारे पास 1.285 होता तो हम देखते 1.28, 1.29, इसकी वैल्यू दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते, तो हमारे पास 1.825 की वैल्यू आ जाती। अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे हम एवरेज का मेथड तो यूज़ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हमारी मजबूरी है कि हम इंटरप्लोटिंग मेथड से करें। इंटरप्लोटिंग मेथड तब यूज़ करते हैं जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट हों। डायग्राम, जिसको हम फिल वक्त क्या कहते हैं, -∞ टू +∞, यहाँ पे 0, -∞ टू +∞, 1.28 यहाँ पर आ गया, 1.2
0.82, z इज़ ग्रेटर देन, ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि ये ग्रेटर देन है तो इससे आगे वाला एरिया साइन कर देंगे। मैं भी देख लेता हूँ बुक में, आप भी देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जी ग्रेटर देन है। अब हम करते क्या हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1.282 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थ्योरम क्या कहता है कि ग्रेटर देन पे क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1.282, इसको जब ग्रेटर देन होता है तो 1 माइनस फाई ऑफ a, देखा, फिर हम यहाँ गलत लिख बैठे, थ्योरम में तो यहाँ a होता है। इस थ्योरम की मदद से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, z इज ग्रेटर देन 1.282 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 1.282। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हों तो बहुत आसान काम जो हम कर रहे थे ऑलरेडी, और अगर 3 डिजिट हो जाए तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय इंटरपोलेटिंग, बाय इंटरपोलेटिंग मेथड। अब ये मेथड हमें क्या कहता है, इस मेथड से हमारा फार्मूला क्या बनता है, हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ पे हम इसके फार्मूले को लिखेंगे, ज़रा गौर से देखेंगे फार्मूला क्या है। पहले तो हम 2 डिजिट लिख देंगे, फाई ऑफ 1.28, फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट, जो ये लिखा है वो एंड पे लिखेंगे, यहाँ पे फाई ऑफ 1.28, इससे पीछे माइनस। अगर हम इसे राउंड करते हैं तो ये 2 जो है एक डिजिट आगे चला जाता है, वो आ जाएगा 1. यहाँ पे पहले लिखेंगे फाई ऑफ 1.28 को नेक्स्ट में ले जाएंगे, वो हो जाता है 9। क्लियर होगी बात। सबसे पहले 2 डिजिट वाला लिखा, फिर राउंड करके 1.29 और यही माइनस कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट में या फाई में लिखा हुआ है ये यहाँ नीचे लिख दें, कितनी आसान बात है। 1.29 माइनस 1.28, जो ये लिखा वो ऊपर लिखेंगे माइनस के बाद 1.28, और यहाँ पे पूरी फिगर लिखेंगे जो हमारे पास है 1.282। ये पूरा प्रोसीजर है हमारे पास। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस तरह के आगे हम 1, 2, 3 पार्ट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को समझ आ जाएगी। अब हम क्या करें, इज इक्वल टू 1 माइनस, टेबल नंबर 9 में देखें 1.2 को 8 में, 1.2 को 8 पे टेबल नंबर 9 में 0. ये आपने जब इसको टेबल में देखा तो आपके पास आ गया 0.8993 प्लस इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 0.002, इन दोनों को माइनस किया तो 0.01। अब ब्रैकेट में 1.2 को 9 में देखेंगे टेबल में, जल्दी से टेबल में देखें और देखें क्या मैं ये वैल्यू सही लिख रहा हूँ। 0.90147 माइनस ये 1.28 हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो वो यही लिख देते हैं 0.8993 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आपने सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और एंड पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस ये ब्रैकेट, ये तो वैसे ही लिखेंगे 0.8993 प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.2
और जब आप इनको माइनस कर देते हैं तो वो आपके पास जवाब आएगा 0.00174। अब इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0.8993 प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 0.00, फिर एक दफ़ा 0.348। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस। जब इन दोनों को आपने प्लस किया तो 1 माइनस प्लस करने से आपके पास जवाब आया 0.90078। अब इसको 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास 0.09922, ये आपका आंसर है। इस मेथड को हम कहते हैं इंटरपोलेटिंग मेथड। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा होगा। इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें इस मेथड को अप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद उसने 2 डिजिट दिए हुए हैं। अगर 2 डिजिट दिए हुए तो वो तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और अगर 2 ना हो, 3 डिजिट हों, तो उसके लिए ये पूरा प्रोसीजर है, ये मेथड है। सब बच्चों को समझ आ चुका होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन 1.96। इसका फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन 1.96। जी जनाब, सबसे पहले प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 1.96 हमारे पास यहाँ पर 0 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान पे 1.96 ग्रेटर देन इससे आगे वाला एरिया। कैसे मालूम करेंगे? थ्योरम लगाएंगे, सिंपल सा काम है, बच्चों को आता है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.96 और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थ्योरम हमें क्या कहता है? z इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। अब इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.96 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 1.96। 1 माइनस 1.96 टेबल नंबर 9 में देखेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.97500, और जब इसे आप माइनस करेंगे 1 माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.025। ये आपका आंसर है। देखा आपने, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो वो तो हमारे लिए बहुत आसान है, और वो हम पूरे चैप्टर में कर चुके हैं। लेकिन 3 डिजिट्स वाला कब हमें समझ आएगा? जब उसको करेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे 2, 3, 4 सवाल इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है? इसका 5th पार्ट। जी, इसका 5th पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.576। 2.576 ग्रेटर देन z प्रोबेबिलिटी। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और ये पार्ट है 5। 2z इज ग्रेटर देन 2.576, 5th पार्ट। ग्रेटर देन है 2 पॉइंट, तो फिर हमारे पास वही डायग्राम बनेगी। हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, ओहो, यहाँ पे क्या होता है? म्यू। यहाँ पे आ गया 0 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस की वैल्यू है तो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक कोई कहीं पे भी लिख लें, और वो वैल्यू यहाँ पे 2.576, और ग्रेटर देन एरिया फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.576 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? थ्योरम से पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a, इट इज 1 माइनस फाई ऑफ a। थ्योरम है सेकेंड पार्ट। इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन
2.576 is equal to 1 minus phi of 2.576 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हुई, क्यों? प्रॉब्लम क्या हुई? अगर ये होता 2.57 तक तो हम 2.5 को 7 में टेबल में देखते और आराम से जवाब लिख देते। अब यहाँ पे होता 5 तो हमारे लिए फिर थोड़ी आसानी होती कि हम 2.57 और 2.58 दोनों की वैल्यूज़ देखते, उन दोनों को जमा करते, उन दोनों को जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड करते, यानी उसकी एवरेज निकाल लेते, तो वो 2.576 का 2.575 का आंसर आ जाता। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि 6 आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बाय इंटरपोलेटिंग मेथड, हम किस मेथड को यूज़ करेंगे? बाय इंटरपोलेटिंग मेथड को यूज़ करेंगे। बाय इंटरपोलेटिंग मेथड क्या है वो आप बच्चों को मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, और यहाँ पे इस मेथड का फार्मूला लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। आपको याद है, पहले हम 2 डिजिट लिख लेते हैं, 5 ऑफ 2.57 ये लिखा, प्लस ये डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट। जो ये लिखा फर्स्ट 2 डिजिट यही लास्ट में लिखना है, 5 ऑफ 2.57 माइनस, अगर इसको राउंड करते तो 2.57 की जगह पे 8 आ जाता, 2.58 ये हमारे पास यहाँ आ गया उसको राउंड करने के बाद। अब क्या होगा? अब ये जो ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज़ लिखी वो इधर नीचे लिख दें, 2.58 माइनस 2.57, और ये जो लास्ट वैल्यू है माइनस के बाद वो ऊपर सेम रहेगी, माइनस 2.57, और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 3 डिजिट्स के साथ 2.576। ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा मेथड आपने इस तरह सॉल्व करना है। जब ये आपने बाय इंटरपोलेटिंग मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो टेबल से देखेंगे। सबसे पहले तो इज़ इक्वल टू ये 1 वैसे का वैसे माइनस, अच्छा जी इसको आपने टेबल में देखना है, टेबल नंबर 9 पेज नंबर 292, पेज नंबर 292 में टेबल नंबर 9 है, वहाँ पे जाके देखेंगे 2.5 को 7 में। आपने जब 2.5 को 7 में देखा तो आपके पास जवाब आया 0.99492 प्लस, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो 0.006, और इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो 0.01। अब ये जो वैल्यू है 2.58 इसको भी टेबल में देखेंगे, और टेबल है 9 पेज नंबर 292 पेज पर जब आप टेबल में देखते हैं वैल्यू तो वो आपके पास आएगी 0.99506, और माइनस ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो यही वैल्यू है 0.99492, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये। अब सॉल्व करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस। यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 0.99492, इसको डिवाइड कर दें। जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसका जवाब आ गया 0.6, और इन दोनों को माइनस कर दें आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो जवाब क्या आया आपके पास 0.00014। फिर कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पे 0.99492 प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.00 फिर 0084। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, 1 माइनस, जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो 0.99504 आ गया। इसके बाद 1 में से माइनस करने से आपके पास जवाब आएगा 0.005, और ये आपका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट हम देखते हैं वो कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। उसमें भी
उसने पूछा हुआ है 2.326। प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 2.326, 2.326 greater than z probability, and part number 6th. Diagram: normal distribution with mean mu minus infinity to plus infinity, z axis mean 0 minus infinity to plus infinity. z की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड ये है, यहाँ पे वैल्यू है 2.326, ये है z की, और ग्रेटर देन की वजह से ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, z इज ग्रेटर देन 2.326 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थ्योरम हमें क्या कहता है, थ्योरम हमें जनाब यहाँ पे बताता है कि अगर प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z मौजूद हो और ग्रेटर देन 2.326, ये तो नहीं था, थ्योरम में तो a होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a लिखते हैं। इस थ्योरम को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.326 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 2.326 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय इंटरप्लॉटिंग मेथड। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट है और तीसरा डिजिट 5 नहीं है। अगर 5 होता तो 2.32 और 2.33 की वैल्यू देख के एवरेज मालूम करते तो वो जवाब आ जाता। अब यहाँ पे 5 नहीं है, इंटरप्लॉटिंग मेथड ही यूज़ करेंगे, और इंटरप्लॉटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे हम इंटरप्लॉटिंग मेथड के यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले में 2 डिजिट लिखेंगे, फाई ऑफ 2.32, आगे प्लस डिवाइड और ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट की जो लास्ट वैल्यू है वो यही वाली वैल्यू होगी जो फर्स्ट वैल्यू थी। फर्स्ट वैल्यू क्या है, फाई ऑफ 2.32 और माइनस, अगर 2.32 को आगे 6 होने की वजह से या कोई भी नंबर होने की वजह से उसको, अगर यहाँ 6 है 7 है, अगर यहाँ 3 होता तो भी हम इसको राउंड करके एक डिजिट आगे कर देते, 32 को आगे करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे फाई ऑफ 2.33। अब ये जो आपने ब्रैकेट में ये और ये वैल्यू लिखी है वो उससे नीचे डिवाइड कर दें, 2.33 माइनस का साइन वैसे ही और 2.32 माइनस का साइन ऊपर, ये वाली रकम जो माइनस की गई है आखिरी वैल्यू वो वैसे ही लिखेंगे 2.32, और यहाँ पे ये पूरा डिजिट लिखेंगे जो हमने मालूम करना था 2.326। अब इसको टेबल से वैल्यूज़ देखें और आप सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखते क्या है, हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस और ब्रैकेट, ये वैल्यू टेबल से देखेंगे, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 पे जाके पेज नंबर 292 पर है ये टेबल, उसके कंटिन्यूस पे 3 पेपर है, 3 पेजेस है, तो पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पेज पे आपको मिलेगा 2.32 को टेबल में देखा तो जवाब आ गया आपके पास 0.98983 प्लस, इन दोनों को माइनस किया 0.006, इन दोनों को माइनस किया 0.01। अब इसको टेबल में देखेंगे 2.33 को, वो जवाब आ जाएगा 0.99010, और इसको हम टेबल में देख चुके हैं 0.98983 और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें, 0.98983 प्लस इसको डिवाइड करने से 0.6 आ जाएगा, 0.6 इंटू इन दोनों को आपस में माइनस करें तो 0.00014 आ गया और ब्रैकेट ये वाली क्लॉज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस 0.98983 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जवाब आएगा 0.000084
अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, 1 माइनस, जनाब क्या आया प्लस करने से 0.989914। अब 1 में से माइनस करें तो 0.01, ये आपका आंसर है। अब हम इसका सेकंड लास्ट पार्ट करते हैं, और लास्ट पार्ट में हमें इंटरप्रेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी जनाब, नेक्स्ट पार्ट है z इज़ ग्रेटर देन 2.808। प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन 2.808 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायग्राम कुछ उसी तरह की बनेगी आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में म्यू, z एक्सिस का मिड 0 होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 2 प्लस में है तो 0 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में कहीं पे भी लाइन लगा के यहाँ पे लिख दें z की वैल्यू 2.808 ग्रेटर देन, इससे आगे वाला एरिया सारा शेड कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका 7th पार्ट, 5, 6 और 7th पार्ट। 7th पार्ट में प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन 2.808 पूछी हुई है। सोल्यूशन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 2.808 मालूम करना है तो थ्योरम से जाके हम पूछते हैं कि ग्रेटर देन थ्योरम में हो तो क्या होता है। आपने दूसरे थ्योरम में देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। ये जो थ्योरम है ये हर सवाल में लिखने से हमें एक फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि हमें ये थ्योरम याद हो जाएंगे। वैसे तो हम बार बार देख के लिख रहे होंगे, अगर हम हर सवाल में लिखें 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा जब सवाल में लिख चुके होंगे, फिर जब 5वीं मरतबा आएगा तो हमें याद हो जाएगा। इसलिए हर थ्योरम जहाँ पे अप्लाई करना होता है वो लिख देते हैं। अब इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 2.808। जनाब ये थ्योरम कहता है 1 में से माइनस करें, फाई को देखेंगे इसको 2.808 को। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे बनते थे, ये तीसरा डिजिट आ गया। अगर तीसरा डिजिट आ जाए तो हम क्या करते हैं, बाय प्लॉटिंग मेथड। इस मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो गौर से देखें। 1 माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ऑफ, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर 2 डिजिट होता तो हम ये मेथड ना इस्तेमाल करते। अब हमारे पास 2 के बजाय 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3। तो बाय इंटरप्लोटिंग मेथड में पहले हम लिखते हैं 2 डिजिट 0.80, ये लिख लिया। फिर हम करते हैं प्लस, यहाँ पे कुछ डिवाइड करते हैं और यहाँ पर आपस में डिफरेंस। ये जो शुरू में लिखा ये हम लास्ट में लिखेंगे, माइनस करेंगे फाई ऑफ 2.80, और यहाँ पे अगर इसको राउंड कर लें 8 के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ 2.81। ये लिखने के बाद हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है 2.81। अब ये जो ब्रैकेट्स में 2 लिखी वैल्यूज़ वो यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे, 2.81 माइनस 2.80, और ऊपर माइनस तो यही रहेगा 2.80, और 2.81 की जगह पर ये पूरी फिगर लिखेंगे जो हमने मालूम करनी है 2.808 को। ये पूरा मेथड इंटरप्लोटिंग मेथड है। इस मेथड से आपने यहाँ तक प्रैक्टिस से समझ लिया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम टेबल से वैल्यू देखेंगे। अगर हम टेबल से वैल्यू देखें तो यहाँ पे तो पहले 1 माइनस लिखेंगे, 2.8 को 0 में देखेंगे, 2.8 को 0 में, टेबल नंबर 9। जल्दी से देखें और बताएं कि ये मैं सही लिख रहा हूँ। 0.99744 प्लस, जब ऊपर आपने माइनस किया तो 0.00,
8 आ गया, और नीचे जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो 0.01 आ गया। इसके बाद अब आपने इसको देखना है टेबल में, 2.8 को 1 में, टेबल नंबर 9 में, तो क्या होगा 0.99752 माइनस, इसको तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वही वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 0.99744 ब्रैकेट एंड ये सॉल्व हो जाएगा। आगे सिंपल 1 माइनस ब्रैकेट 0.9974 प्लस, इसको जब आपने डिवाइड किया तो 0.8 आ गया। क्या आ गया 0.8। इन दोनों को आपस में माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 0.12300000008, ये आ गया। अब इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज करनी है। 1 माइनस 0.9974 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0. मेरा ख्याल है 000064 आ गया। अब इन दोनों को ऐड अप कर दें, 1 माइनस ऐड करेंगे तो 0.997504, 1 में से माइनस कर दें जनाब 0.0025, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, और वो है प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन -1.96। ये समझ आ चुका होगा, इंटरपोलेटिंग मेथड आपने अब क्लियर हो गया होगा। इस सवाल में, इस एक्सरसाइज में बस ये एक मेथड जो मैंने नया सिखाया है ये है, बाकी सारा काम मेरे बच्चों को पहले से ही आता है। प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन, लास्ट पार्ट कौन सा पार्ट है? 8th, 5, 6, 7, 8th पार्ट। 8th पार्ट में प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन -1.96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। z इज़ लेस देन, बहुत सिंपल सवाल है, इसको तो फिर भी हम कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना हो कि ये सवाल समझ ना आए। -∞ टू +∞, म्यू z एक्सिस पे 0, -∞ टू +∞, वैल्यू माइनस में है तो -∞ और 0 के दरमियान में कहीं पे भी लाइन लगा दे, -1.96 आ गया। लेस देन में हम ये पीछे वाला एरिया सारा शीट कर लेते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -1.96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a, थ्योरम से पूछ रहे हैं तो वो कहेगा फाई ऑफ a होता है, पहला वाला थ्योरम। अब हम इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं, पहले तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -1.96 इज इक्वल टू फाई ऑफ -1.96। जब फाई आ गया तो टेबल नंबर 9 आ गया। टेबल नंबर 9 में पेज नंबर 292 पर है, -1.9 को 6 में देखें। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ये पॉइंट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। अब यहाँ इंटरपोलेटिंग मेथड नहीं, डायरेक्ट टेबल से जो वैल्यू आएगी, जल्दी से निकालें पेज नंबर 292 और टेबल नंबर 9, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा। उसमें देखें -1.9, यहाँ पे पहले कॉलम में z लिखा होगा, ऐसे लाइन लगी होगी और यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ लिखी होंगी और -1.9 मिला, उसको 6 में देखेंगे, इधर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 इस कॉलम में और इस रो में जहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू मुझे बता दें कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ। -1.96, -1.96 को देखने से आपके पास जवाब आ जाएगा 0.025 और यही आपका आंसर है। ये थे जी हमारे थ्योरम्स। ये जो पहले 10.3 हमने 10.3 के ये थ्योरम्स लिखे। इन थ्योरम्स से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वो तो डेफिनेशन था,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट तक ये थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद जो 10.4 के 2 थ्योरम्स हैं, अगर आपको याद हो तो वो 2 थ्योरम्स क्या हैं? 10.4 के 2 थ्योरम्स, जो नीचे वाले 2, ऊपर वैसे तो उसमें 4 थ्योरम्स हैं, जो नीचे वाले 2 थ्योरम्स हैं वो ये हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन a, ये है। पेज नंबर 5 अगर आप खोल के देखें तो आपको ये थ्योरम्स मिल भी जाएंगे। पेज नंबर 5 पर थ्योरम नंबर 10.4 और उसका थ्योरम नंबर 3 और 4 जब लेस देन होगा तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2 phi ऑफ a माइनस 1, और जब ग्रेटर देन होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 phi ऑफ, आई थिंक माइनस ए लिखा होगा जी, माइनस ए लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। ये 2 थ्योरम्स आप याद कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कंप्लीट आप कर सकते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि इन 2 थ्योरम से हल होने वाला क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट अब मेरे बच्चे खुद कर लेंगे। मैं इसके सी पार्ट से नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम तलबा व तालबात को खुश रखे, सलामत रखे, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे। इसके साथ साथ वालदैन की, उस्तादज़ा की अल्लाह पाक हमें इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे ताकि हम कामयाब हो सकें और वक्त आखिर कलमा जारी फरमा दे। ए हमारे रब, हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन।